नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कण्वाल। बड़ी खबर पर हमारी नजर है गुड़गांव से। दिल्ली के नजदीक गुड़गांव, जहां पिछले 17 घंटे से सड़क पर मानो जिंदगी थम गई है। जाम ऐसा है कि थमने का नाम नहीं ले रहा। सुबह दोबारा बारिश हुई जिससे हालात और ज्यादा खराब हो गए। ये 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं। सुबह ऑफिस जाने वालों की रवानगी ने जाम को और ज्यादा बढ़ा दिया। गुड़गांव में आला अधिकारी जाम को लेकर लगातार मीटिंग कर रहे हैं। वहीं दिल्ली से गुड़गांव आने वाले लोगों को ट्रैफिक पुलिस ने आज गुड़गांव न आने की सलाह दी और मेट्रो ट्रेन का लोग ज्यादा इस्तेमाल करें, इस बारे में भी कहा गया। लेकिन इस बीच गुड़गांव में जाम की वजह से धारा 144 तक लगा दी गई। वहीं मामले में अब राजनीति भी शुरू हो चुकी है। हरियाणा के सीएम खट्टर ने जाम के लिए दिल्ली सरकार को दोषी माना, तो वहीं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने खट्टर सरकार पर उल्टा निशाना साधा। हालांकि कई इलाकों में राहत की भी खबर है, लेकिन NH8 और सोना रोड पर हालात बेहद खराब हैं। कल शाम 6 बजे से ये जाम लगना शुरू हुआ था और 17 घंटे से ये जाम लगातार जारी है। तो लगातार आपको हम ये खबर बता रहे हैं, कई इलाकों में सड़कों पर अब भी पानी भरा हुआ है। 17 घंटे बीत गए हैं, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है। मीटिंग्स का दौर लगातार चल रहा है और इस बीच आपको बता दें, साथ ही धारा हमारे संवाददाता मनदीप इस वक्त जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। मनदीप, अभी कैसी स्थिति है वहां पर? क्या अभी कुछ ये हालात सुधरने की दिशा में बढ़ रहे हैं? जी, जैसा कि आपने कहा कि अधिकारियों की लगातार बैठकें चल रही हैं, लेकिन उन बैठकों का नतीजा जो है वो यहाँ ज़मीन पर हम लोगों को देखने के लिए नहीं मिल रहा है। 4 दीवारी में वो बैठक है, लेकिन यह खुले आसमान से बारिश जो है शुरू हो चुकी है। बारिश रुक रुक कर हो रही है लगातार, और जो जाम की जो स्थिति आगे जाकर के हीरो होंडा चौक और इफ्को चौक पर बेहद जो जाम लगा हुआ है, उसका असर अभी इफ्को चौक से पहले देखने के लिए यहाँ पर मिल रहा है। पीछे ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े ट्रक हैं और कुछ एक गाड़ियाँ पीछे की ओर यहाँ रुक करके खड़ी हुई हैं। हमने कुछ एक लोगों से भी यहाँ पर बात करी। कल शाम से यहाँ पर जाम यहाँ पर लगा हुआ है। अंदर इफ्को चौक पर पानी भरा हुआ है। हीरो होंडा चौक पर चूंकि कुछ एक फ्लाईओवर बन रहे हैं, वहाँ कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, इसके चलते यहाँ पर जाम लगा हुआ है। साइबर सिटी कही जाती है, मिलेनियम सिटी गुड़गांव को कहा जाता है, लेकिन जब हल्की सी जो बारिश होती है, ये इस तरीके से इन बड़े शहरों की, बड़ी स्मार्ट सिटीज़ की कलई को खोल करके रख देती है। नाम बदल लीजिए, गुड़गांव कर लीजिए, चाहे गुरुग्राम कर लीजिए, मगर ये जो तस्वीर है, अगर ये सूरत अगर नहीं बदलती है, अगर ज़मीनी कंस्ट्रक्शन का अगर काम नहीं होता है, अगर शहर को बसाने के प्लान पर अगर रीजनली अगर काम नहीं किया जाता है तार्किक तौर पर, तो स्थिति यही देखने को मिलती है। चाहे हल्की सी बारिश हो, चाहे लबालब बारिश हो, जाम की जो स्थिति है वो इसी तरीके से बदस्तूर जम जाती है। अभी फिलहाल हम लोग पिछले 2 घंटे से खुद हम लोग इफ्को चौक के लिए हम लोग यहाँ पर सफ़र कर रहे हैं, मगर जाम इतना ज़्यादा है कि हम लोग खुद रेंग करके आगे तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। रह करके बारिश हो रही है, वो भी जाम की मुश्किलों को, लोगों की मुश्किलों को बेहद ज़्यादा बढ़ाती जा रही है। जी मीनाक्षी। मनदीप, अब जब आज का नया दिन शुरू हुआ है, तो ऐसे में जो लोग गुड़गांव जाना चाह रहे होंगे, उनकी वजह से भी स्थिति और ज्यादा वहां बिगड़ रही होगी। कितने गुड़गांव से लगने वाले ऐसे एरियाज है जहां पर स्थिति अभी भी प्रभावित है और काफी मुश्किलों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है सफर करने में? जी देखिए, चूंकि दफ्तर समय सुबह 9 बजे से शुरू हो गया था। हम लोग सुबह 9 बजे जब हम लोग दिल्ली का जो बॉर्डर है, जहाँ पर टोल जो लगता है, वहाँ पर हम लोग पहुँचे थे, तो वहीं से ही जाम था। हमने कुछ एक लोगों से बात करी, लोग रेडियो पर सुन रहे थे, लेकिन लोगों को यकीन था कि अब शायद हो सकता है 10, 11, 12 बजे तक, जब तक उनके दफ्तर का समय होगा, तब तक जाम खुल जाएगा। लेकिन वो जो यकीन था वो किस तरीके से बेयकीनी हो रहा है, आप ये ज़मीनी हालात आप देख सकते हैं। गाड़ियाँ रेंग रही हैं, इसका जवाब जो लोगों को जो उम्मीदें थी उसका जवाब सिर्फ लगा हुआ ये जाम है। दूर दूर तक ट्रकों का जो लंबा रेला है वो यहाँ पर खड़ा हुआ है। गाड़ियाँ रेंग रही हैं, लोग अपनी गाड़ियों से अपने दफ्तरों की तरफ जाने की कोशिश में लगे हुए हैं। चूँकि मिलेनियम सिटी है, बहुत सारे ऑफिसेस यहाँ पर हैं, साइबर सिटी है, गुरुग्राम इसका नाम रखा गया है, मगर ये जो ज़मीनी हालात हैं ये बहुत ही बदस्तूर हैं, बहुत ही बेहद ख़राब हैं। लोगों की जो उम्मीदें हैं, आप सड़क की दूसरी तरफ, ये दूसरी तरफ का ये लोग यहाँ से कुछ एक लोग मेन सड़क की बजाय कुछ एक लोग यहाँ से जो है इस सर्विस लेन का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि सर्विस लेन के थ्रू वो लोग इस सड़क को, इस जाम को क्रॉस करके आगे बढ़ सके, मगर सर्विस लेन भी पूरी तरह से यहाँ पर जाम हो गई, आप देख सकते हैं। हो, लेकिन स्थिति कैसी खराब। तो ये आपने लोगों की परेशानी सुनी जिन्होंने वहां सफर किया, उनके लिए कितने मुश्किल भरे हालात थे। कई लोगों को तो ऐसा लग रहा है कि उनकी नाइट शिफ्ट अगर खत्म भी हुई तो हालात जस के तस बने हुए हैं। लेकिन अब आज सुबह भी जो लोग सड़कों पर निकले हैं, हालांकि हिदायत ये दी गई थी कि आप मेट्रो का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें, लेकिन फिर भी जिनकी मजबूरी है, जिन्हें सड़क से जाना पड़ा, वो मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। मणिदीप लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, हमें अपडेट कर रहे हैं इस पूरी खबर पर। मणिदीप, जो मुलाकातों का दौर जारी है, अधिकारी जो बैठक कर रहे हैं, क्या उसमें किसी तरह के कोई कदम सामने आ रहे हैं जिससे ये ट्रैफिक के हालात कुछ सुधरें?
जी देखिए, दिल्ली के उस बॉर्डर से लेकर के अभी गुड़गांव के हम लोग जहाँ पर अभी हम लोग मौजूद है, यहाँ तक हम लोगों ने तकरीबन 3 किलोमीटर का जो सफ़र है वो पिछले लगभग 3 से 4 घंटे में हम लोगों ने पूरा किया है। तो जाहिर सी बात है कि ये जो ज़मीनी सूरत है ये खुद उन बैठकों को बयां कर रही है कि आखिर क्या नतीजे ज़मीन पर सामने आ रहे हैं। सड़क के दोनों तरफ जाम है, वो बैठकें किन बंद कमरों में हो रही हैं, क्योंकि यहाँ सड़क पर हम लोगों को ना ही कोई ट्रैफिक कर्मी दिखा है चूंकि बारिश हो रही है, ना ही कोई जो सड़कों पर जो पानी भर गया है, ना ही कोई उसको निकालता हुआ दिखाई, ना ही कोई कंस्ट्रक्शन हो रहा है। नहीं दे रही, वो कोई कदम नहीं उठा रहे, हमें तो कोई फायदा मिल नहीं रहा इस बात का। तो यानी कि ट्रैफिक पुलिस क्या सड़कों पर उस तरह से नहीं दिख रही जितनी मुस्तैदी से उन्हें इस स्थिति में दिखाई देना चाहिए था? जी बिल्कुल, हम लोग ये आशा कर रहे थे, उम्मीद कर रहे थे कि सड़कों पर हमें पुलिस वाले कम से कम जाम खुलवाते हुए दिखेंगे, मगर जिस शख्स को कुछ एक लोग हैं, जिस शख्स को कितनी देर से आप जाम में फंसे हुए हैं? मैं बॉस, मेरे को पूरे 2.5 घंटे हो गए, 2.5 आवर। 2.5 आवर कहाँ और कितने बजे तक पहुँचना था आपको? मेरा टाइमिंग था 11 o'clock, जो मैं घर से निकला था 9 बजे निकला था मैं, और अभी 11:40 हो गया, अभी 11:40 हो गया। तो सड़क पे कोई ट्रैफिक पुलिस वाला आपको दिखा जाम खुलवाता हुआ? ट्रैफिक पुलिस वाला मेरे को कोई नहीं दिखा। तो जाहिर सी बात है मीनाक्षी, जो आपके सवाल हैं उनका जवाब लोग बिल्कुल। मणिदीप, लौटते हैं आपके पास, लेकिन न्यूज रूम से मेरे साथ मेरी सहयोगी श्वेता इस वक्त जुड़ गई हैं, उनके पास और डिटेल्स है। ग्राफिक्स के जरिए श्वेता हमें समझाएंगी कि गुड़गांव के कौन कौन से हिस्से ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा प्रभावित हैं और आखिर इसकी वजह क्या है कि ये जाम की स्थिति ऐसी बनी कि 17 घंटे बाद भी ये स्थिति सुधर नहीं पाई। श्वेता। बिल्कुल मीनाक्षी, मैं आपको ग्राफिक्स के जरिए यहाँ पर सबसे पहले दिखाती हूँ कि हीरो होंडा चौक, ये जो हीरो होंडा चौक है जिसकी हम तब से बात कर रहे हैं, ये पहली बार नहीं है कि यहाँ पे सबसे ज्यादा ट्रैफिक जाम रहा है। ये पुराना एक ऐसा एरिया रहा है, ये बॉटल नेक का एक ऐसा एरिया रहा है जहां पर आज से नहीं बल्कि सालों से ट्रैफिक जाम की स्थिति रही है, क्योंकि ये बॉटल नेक एरिया है। आपको सबसे पहले हम दिखा देते हैं फिलहाल की स्थिति। यहाँ पे जितने भी आप देख रहे हैं ये रेड स्पॉट्स जो आपको नजर आ रहे हैं, इसका मतलब है ब्लॉक्ड। ये जो पूरा एरिया है यहाँ पर ट्रैफिक जो है बिल्कुल पूरी तरह से ब्लॉक्ड हो गया है, यानी कि यहाँ पर ट्रैफिक का मूवमेंट है ही नहीं। अब आपको हम बता दें, जैसे हीरो होंडा चौक के आसपास की जो सड़कें हैं जो यहाँ से जाती हैं, ये दिल्ली के लिए सड़कें जा रही हैं। अगर आप यहाँ पर गौर से देखें तो यहाँ पर ये जो लाइन आपको लगातार दिख रही है जो कि दिल्ली की तरफ जा रही है, वो रेड लाइन शो कर रही है, यानी कि लाल निशान। लगातार आपको यहाँ पर ट्रैफिक, बुरी तरह से ट्रैफिक जाम आपको नजर आएगा। दूसरी तरफ जो लोग दिल्ली से आ रहे हैं गुरुग्राम में यहाँ पर काम करने के लिए, उनके लिए भी स्थिति कुछ खास अच्छी नहीं है, क्योंकि हीरो होंडा चौक पास करने के बाद ही उन्हें आना होगा। यहाँ भी लाल निशान ये लगातार आपको दिख रहा है। इस बॉटल नेक को क्रॉस करना लगभग असंभव की स्थिति है। 17 घंटे से जाम की स्थिति है, जाम पैक्ड है ये पूरा इलाका, और इसको पार करके आना और यहाँ पर काम करना आज तो लगभग संभव नहीं है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि ये जो पूरा ये चौराहा है, ये पूरा जो चौराहा है, यहाँ पर जो स्थिति आपको यहाँ पर नजर आ रही है, आपको बता दें कि दिल्ली जयपुर हाईवे का जो ये पूरा रास्ता है, जो लोग जयपुर की तरफ जा रहे हैं वो भी अटके हुए हैं, और जो दिल्ली की तरफ जाने वाले लोग हैं वो भी यहाँ से आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसके लिए बड़ी परेशानी का जो सबब यहाँ पर बन रहा है वो है बादशाहपुर झील। यहाँ पर बादशाहपुर एक नाला है जो कि बह रहा है, जो कि ओवरफ्लो हो रहा है यहाँ पर, जिसकी वजह से जो यहाँ की सड़कें हैं, जो अंदर की भी सड़कें हैं, वो भी पानी से लबालब हो गई है। जो लगातार अपने दर्शकों को हम खबर दिखा रहे थे कि कमर तक पानी भर गया है। तो ये जो पूरा इलाका है, जो हीरो होंडा चौराहा है पूरा, ये पूरा इलाका लगभग आधे से ज्यादा इलाके में आपको कमर तक पानी नजर आएगा। हालांकि ये सैटेलाइट व्यू आपको हम दिखा रहे हैं, इसमें समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन ये जो रेड लाइन है ये क्लियरली देखा जा सकता है, साफ तौर पर देखा जा सकता है कि ये दिल्ली जयपुर एक्सप्रेस वे। इस ग्राफिक के जरिए हमने ये स्थिति पूरी समझने की कोशिश की, लेकिन वो लोग जो इस वक्त सड़क पर हैं उनकी स्थिति क्या है ये उनसे बेहतर कोई नहीं जान सकता, और सबकी उम्मीद सिर्फ ये कि जल्द से जल्द ये जैम खुले तो वो आगे बढ़ पाए अपने दफ्तर तक।